तो दोस्तों ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। पिछले दो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे फर्क, तो फर्स्ट क्वेश्चन में असेट्स की वैल्यू गिराई गई थी, सेकंड क्वेश्चन में असेट्स की वैल्यू गिराई भी गई थी और बिजनेस में गुडविल भी आई थी। इस क्वेश्चन में गुडविल आ भी रही है और विड्रॉल भी हो रही है, तो ध्यान से पढ़ना। पहले मेरे 10-15 क्वेश्चन कर लो, फिर स्टेट बोर्ड की किताब को हाथ लगाना, उसकी क्वेश्चन करना। ओके, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बाय आईसीए क्लासेस। द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड जे हु शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो दो पार्टनर है, एक का नाम है ओम, एक का नाम है जय। प्रॉफिट लॉस कैसे बांट रहे, दोनों इक्वली बांट रहे, दैट इज 1:1। ओके, क्या क्या है लाइबिलिटी में चेक करते। कैपिटल है ओम का और जय का। सर जगदीश कहाँ है, जगदीश न्यू पार्टनर है, वो ओल्ड बैलेंस शीट में कहां से आएगा। ओके, क्रेडिटर है और बिल्स पेबल है। एसेट साइड चेक करते हैं हम लोग, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर और कैश। तो ये हमारा टोटल हो रहा है 22,000 लाइबिलिटी, 22,000 असेट्स का। ओके सर, हर क्वेश्चन में अभी अमाउंट ले रहे हो और इजी ले रहे हो, आपको कंसेप्ट से मतलब है। अमाउंट का कोई बड़ा खेल नहीं होता है अकाउंटिंग में, कंसेप्ट मैटर करता है। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2025 जगदीश ज्वाइन द फर्म एज थर्ड पार्टनर। तो तीसरा पार्टनर कौन हुआ ज्वाइन 1 अप्रैल को, जगदीश। जगदीश चाहता है 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर, मतलब वो चाहता है फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसका 1/4 हिस्सा वो रखने वाला है। फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस भी दी गई है। तो यहां पर आपको दिख रही है 5 एडजस्टमेंट। तो कभी भी आप पहले क्वेश्चन टॉप टू बॉटम 2 बार पढ़ लीजिए। ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है कि जगदीश ला रहा है 10,000 रुपए कैपिटल। ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट जगदीश दे रहा है 2,000 रुपए एज अ गुडविल। थर्ड एडजस्टमेंट हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। इस क्वेश्चन में गुडविल एक्चुअल में कैश में विड्रॉल होने वाली है पुराने पार्टनर द्वारा। फोर्थ एडजस्टमेंट फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 20%, मतलब एक असेट्स का 20% को रिड्यूस करना है, वो है फर्नीचर। और लास्ट एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 30%, मतलब एक असेट को हमें 30% से बढ़ाना है। टोटल एडजस्टमेंट कितनी है बेटा, 5। अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि कभी कभी ग्रामेटिकली वो आपको घुमा देता है। ओके, अब सबसे मेन चीज लास्ट सेंटेंस, प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो रिवॉल्यूशन को एक और नाम है, आप कमेंट करके बताइए उसे क्या कहते हैं। ओके, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, आप जानते हो। चलिए, तो आप ड्रॉ करते, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, आप लोग अपने रजिस्टर पर ड्रॉ कर लेना। सबसे पहले बनेगा आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट, जो कि हाफ पेज पे बन जाएगा आराम से। फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट। अगला बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल। आप चाहो तो रिवॉल्यूशन के नीचे का स्पेस होंगी तो आप ये बना सकते हो वहां पर। तो पार्टनर्स के नाम क्या है, ओम जय जगदीश, याद रखना। फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर, फिर 3 पार्टनर का नाम, पर्टिकुलर, फिर 3 पार्टनर का नाम। ओके, नेक्स्ट अकाउंट बनेगा हमारा, सॉरी स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। एज ऑन 1 अप्रैल क्यों लिखा सर आपने, क्योंकि नया पार्टनर कब एंटर हो रहा है बिजनेस में, 1 अप्रैल को, 31 मार्च को नहीं। तो डेट वही रहेंगी जिस डेट पे वो आ रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैश लिख के छोड़ देते हैं। सर क्यों, क्योंकि कैश का हमने वर्किंग नोट बनाया है और उसका बैलेंस यहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है, कहीं कहीं में हम लोग भूल जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा वर्किंग नोट है। फर्स्ट वर्किंग नोट आप देखिए हमारा कैश अकाउंट, दूसरा वर्किंग नोट हमारा गुड्डू, दैट इज गुडविल। बहुत लोग नहीं बनाते, फिर बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, तो आप लोग प्लीज बनाइए। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे हमारे क्वेश्चन के ऊपर। मेरी आदत है मैं सबसे पहले शिफ्ट करता हूं बैलेंस, दैट इज ओपनिंग बैलेंस, किसका, कैपिटल का और कैश का। तो ओम और जय का कितना है, 10-10, और कैश कितना है, 2,000 रुपए। तो आपको शिफ्ट करना है, बहुत इजी है। आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल पे। आगे इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में क्यों आता है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल बिजनेस के लिए लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड पे। इसका भी कंसेप्ट है, तो वो आपको मैं किसी और वीडियो में समझा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल आप माइंड में रखिए कि पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा कैश अकाउंट। कैश का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा बेटा, डेबिट साइड पे। सर डेबिट साइड पे क्यों आया, क्योंकि कैश हमारी एसेट्स है। कितना था हमारा इसका ओपनिंग बैलेंस, 2,000 रुपए। तो शुरुआत हो गई हमारे क्वेश्चन की, आंसर की, सॉरी, विथ ओपनिंग बैलेंसेस। अब मैं करता हूँ एडजस्टमेंट सॉल्व। कितनी एडजस्टमेंट है सर, 5। फर्स्ट एडजस्टमेंट, जगदीश ने कितना दिया, जगदीश इज टू ब्रिंग 10,000 एज अ कैपिटल। इसकी एंट्री क्या होंगी सर, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है, और जग्गू दैट इज जगदीश क्रेडिट। ओके,
आइए कैश के डेबिट पे, ये हमारा कैश अकाउंट वर्किंग नोट के अंदर, टू जगदीश बाबा। जगदीश बाबा ने कितने दिए आपको? जगदीश बाबा ने दिया आपको 10,000 रुपये। ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 है, लिखिए। नंबर 1 ट्रैक करने में आसानी होंगी आपको। अब आइए हमारे जगदीश जी के पास, जो कि कैपिटल है हमारा नया। बाय कैश, क्रेडिट में क्यों आया? क्योंकि गिवर है। यहाँ पे लिखो कैश। सर चेक से देता तो यहाँ पे बैंक आता, और क्या। कितना दिया आपको? 10,000 रुपीज। एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखिए, ट्रैक करने में थोड़ा सा आसानी होगी आपको। हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट हो चुकी है। आइए अब सेकंड एडजस्टमेंट पे। सेकंड एडजस्टमेंट क्या है हमारी? जगदीश इज टू ब्रिंग 2,000 एज अ गुडविल। तो गुड्डू का पैसा मिल रहा है आपको 2,000 रुपए। ओके, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट में आएगा टू जगदीश, नहीं गुडविल। सर उसका नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि ये अमाउंट रिफंडेबल नहीं है बेटा, और ये पैसा गुड्डू का है। नंबर 2, कितना मिला? 2,000 रुपये। अकाउंटिंग क्या है? डबल एंट्री सिस्टम, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। तो अगर कैश के डेबिट में गुड्डू आ रहा है तो सीधी सीधी बात है, गुड्डू के क्रेडिट में कैश का आना बनता, बाय कैश। एडजस्टमेंट नंबर सर जी 2, कितना अमाउंट था? 2,000 रुपये। अब यहाँ पे रुक जाओ, बहुत लोग गलती करते हैं, ये एंट्री मारने के बाद थर्ड एडजस्टमेंट पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद एक ऐसी एंट्री होती है जो मेंशन नहीं होती है क्वेश्चन में कभी भी, वो आपको खुद से करनी है। तो एंट्री कौन सी है? वो होती है गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। तो कौन लेंगे गुडविल? हमारे ओल्ड पार्टनर्स, ओम कैपिटल और जय कैपिटल। उनका रेशियो कितना है बेटा? 1:1। तो कितना होगा? 2,000 का आधा 1,000 रुपये, और 1,000 कौन लेगा? जय। ये था H फॉर हिडन एडजस्टमेंट, और ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बहुत लोग नहीं करते, फिर होती है बैलेंस शीट मैच नहीं। ओके, तो दोनों को मिल गया गुडविल का बेनिफिट। ओके, इसको मैं बेनिफिट बोलता हूँ। अब देखिए गुड्डू बंद हो गया, 2,000 डेबिट हो रहा है, चेक कर लीजिए, और 2,000 रुपये क्रेडिट। इसका बैलेंस शीट आने वाला नहीं है कभी भी, क्योंकि अकाउंट हमेशा क्लोज हो जाएगा। फिर बनाया क्यों? ताकि ये एंट्री मिस ना हो। ओके, अब आते हैं हमारी थर्ड एंट्री पे। तो आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो कि गुडविल आई और गुडविल का बेनिफिट बांटा। अभी जो आपने गुडविल यहाँ पर 1,000 दिखाया है ओम और जय के नाम से, तो आपको आना पड़ेगा ओम और जय के पास। यहाँ पर भी तो आएंगे उसकी एंट्री, बाय गुड्डू, दैट इज गुडविल। कितना? ये बेनिफिट था हमारा। ओके, H फॉर हिडन एडजस्टमेंट। 1,000 रुपये ओम को दे दो, 1,000 रुपये जय को दे दो। जगदीश को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसी ने दिया है। अब अगर आप नोटिस करो तो थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोलती है कि वही गुडविल जो उनको मिली वो हाफ गुडविल को विड्रॉन करने वाले हैं। विड्रॉन करना मतलब एक्चुअल में बिजनेस से निकालना, मतलब सच में वो गले से पैसा निकालने वाले हैं अभी। तो कितना? हाफ। किसका हाफ? जो उनको बेनिफिट मिला उसका हाफ। तो दोनों को बेनिफिट कितना मिला बेटा? 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। हाफ कितना होगा सर? 500, 500। तो 500 खाएंगा ओम, 500 खाएंगा जय। सर किस फॉर्म में लेंगे ये लोग? कैश के फॉर्म में, कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। तो टू कैश, ये कौन सी एडजस्टमेंट थी हमारी? नंबर 3। ओके, तो यहां पर कैश आया है पार्टनर्स के डेबिट साइड पे, तो सीधी सी बात है कैश में भी आना चाहिए पार्टनर्स का नाम। अकाउंटिंग क्या बेटा? डबल एंट्री सिस्टम, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। 500 लिया ओम ने कैश, 500 लिया जय ने कैश। किस चीज से? गुड्डू से लिया वो, बाय ओम कैपिटल बाय जय कैपिटल। एडजस्टमेंट नंबर नहीं था ये, नंबर 3 था, सॉरी था। ओके, एडजस्टमेंट नंबर था ये 3। कोई डाउट? चलिए सर 3 एडजस्टमेंट तो आराम से हो गई, ठीक है। अब आते हैं हमारी चौथी एडजस्टमेंट पे, जो कि है फर्नीचर को हमको रिड्यूस करना है 20% से। देखिए फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। तो फर्नीचर कितने का है हमारा? 5,000 का। बेटा 5,000 का 20% कैसे निकालते हैं? बहुत ईजी है। 5,000 लिखो, एक अंडा खा जाओ, इंटू 2 कर लो, आपका आंसर आ गया 1,000 रुपये। ये टेक्निक का मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। आपको फर्नीचर को रिड्यूस करना है 20% से। ये आ गया हम लोग असेट्स में। यहां लिखेंगे हम लोग फर्नीचर 5,000 रुपये लेस 20% रिवैल्यूएशन लिखो या फिर डेप्रिसिएशन लिखो, आपकी मर्जी, उससे फर्क पड़ता नहीं है। आपने 1,000 कम किया
ब्रैकेट दिया करो, मेरा कंसेप्ट है मैं माइनस के लिए ब्रैकेट देता हूँ ताकि याद रहे माइनस करना है कि प्लस करना है। ये आपका 4000 बाहर आ गया। एडजस्टमेंट नंबर सर क्या थी, ये 4। अकाउंटिंग क्या है, डबल एंट्री सिस्टम, 1000 का लॉस जाएगा आरडी में। आरडी मीन्स रिवॉल्यूशन का डेबिट। तो आइए हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट सबसे पहले था, यहां पे आएगा टू फर्नीचर 1000 रुपए। सर 4000 नहीं, लॉस 1 का है तो 4 कैसे आएगा यहाँ पे। एडजस्टमेंट नंबर क्या है हमारी, ये 4। कोई डाउट? बहुत बढ़िया। अगली लास्ट एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 30%। आपको लैंड एंड बिल्डिंग को 30% से बढ़ाना है। तो चौथी एडजस्टमेंट में एसेट्स को गिराया, पांचवी एडजस्टमेंट में एसेट्स को बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का बेटा आपका, 10,000 रुपए का। 10,000 का सर लगे यार, 10,000 का 30% सिखा दो निकालना, बहुत इजी है। लिखो 10,000, एक अंडा खा जाओ, चिंटू करो 30 नहीं 3, आपका आंसर आएगा 3,000 रुपए। ओके, मतलब आपको असेट्स में जाके आपको लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग जो कि है 10,000 रुपए, इसी में आपको ऐड करना है बेटा 30%। इसको आप लोग एप्री लिखो या तो फिर रिवॉल्यूशन लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। कितना, 3,000 रुपए। तो बाहर कितना आएगा बेटा, 13,000 रुपए। अब बताइए 10 जो 3,000 का गैप है वो आपका प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे हम लोग, आरसी में। तो आइए आरसी में, आरसी मींस रिवॉल्यूशन का क्रेडिट साइड, जो कि हमारा फायदा होता है। बाय डेप्री एप्री नहीं, गलत जवाब, लैंड एंड बिल्डिंग लिखते हैं। मैं शॉर्टकट में एलबी लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना, ये एलबी मींस लैंड एंड बिल्डिंग है। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 5 कितना बड़ा, 3,000 रुपए। कोई डाउट? अब एडजस्टमेंट नंबर 5 वहां लिखना भूल गए थे हम लोग, आइए लिखते हैं ताकि याद रहे कि एडजस्टमेंट नंबर 5 कहाँ कहाँ पे आएगी। इससे क्या होता है बेटा, हेल्प होती है आंसर को ट्रैक करने में अच्छे से, या एडजस्टमेंट को ट्रैक करने में। चलिए सारी एडजस्टमेंट हो गई, खत्म नहीं, खत्म नहीं हुआ अभी। अभी हमें चेक करना है क्या क्या रह गया। हमारा ओम हो गया, जय हो गया, क्रेडिटर और बिल पेमेंट बाकी है। 1,000 कहाँ जाएगा, एज इट इज न्यू लाइब्रेरी में। तो आइए हमारे लाइब्रेरी पे, ये हमारी लाइब्रेरी, नीचे से लिखिए क्रेडिटर, सर ऊपर की लाइन क्यों छोड़ी, पार्टनर्स के लिए। और बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, बिल्स पेबल, कितना कितना, 1,000 1,000। ब्लड प्रेशर आपके पेरेंट्स का बढ़ा हुआ है क्योंकि आप लोग पढ़ाई नहीं करते। ओके, और मेरा बढ़ा हुआ है क्योंकि एक चीज 10 बार समझानी पड़ती है। चलिए, तो ये हो गया हमारा लाइबिलिटी साइड का खत्म। अब आते हैं एसेट साइड पे, क्या रहेगा देखते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटर नहीं हुआ था, कितना है 5,000, और कैश का तो हम ओपनिंग बैलेंस डाल चुके हैं। तो आइए एसेट्स पे आ गए, यहां लिखिए डेटर्स या सन्डे डेटर्स, आपकी इच्छा। कितना सर, 5,000। इट मीन्स हमारी पूरी बैलेंस शीट खाली हो गई, अब वहां कुछ बचा नहीं, एडजस्टमेंट खत्म हो गई, हिडन एडजस्टमेंट जो थी वो भी हो गई। अब क्या करना है सर, अकाउंट बंद करने हैं? नहीं, सबसे पहले हम बंद करेंगे वर्किंग नोट, जिसमें से गुड्डू तो पहले बंद हो चुका है, देख लीजिए आप, मैच हो चुका है। अब बचा कैश, तो कितना हुआ बेटा, डेबिट साइड पे आप देखिए 14,000 रुपीज हो रहा है, 14,000 रुपए। 14,000 रुपए बिजनेस में आया, पर इस क्वेश्चन में गुडविल निकाली गई थी, मतलब 1,000 रुपए कम हुआ था। तो 14,000 में से अगर 1,000 काटूं तो कितना बचता है सीडी आपका, 13,000 रुपए, बराबर है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 13,000। 13,000 कैसे आए, आप लोग जो बैलेंस निकालते हैं आपको पता है कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। तो 14,000 में से ये 1,000 गया तो कितना बचा, 13,000 रुपए। ये है आपका बाय बैलेंस सीडी, कैरिड डाउन, मैंने बता दिया आंसर, सीडी का फुल फॉर्म। अब यहां निकला वर्किंग नोट में जाएगा असेट्स में, मैंने ऑलरेडी देखी असेट्स में कैश लिख के रखा था ताकि भूल ना जाऊं। तो यहाँ पे आएगा आपका 13,000 रुपए। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1 लिख सकते हो। ओके, वर्किंग नोट नंबर 1 क्यों, ताकि आपको याद रहे कि ये आंसर 13,000 रुपए कहां से लाया गया है। ओके, विद डाउट। चलिए अब क्या बंद करेंगे सर, अब बंद करेंगे हम लोग सबसे पहले रिवॉल्यूशन। तो चेक कीजिए, क्रेडिट में 3,000 रुपए, डेबिट में 1,000 रुपए, ज्यादा कौन सा है बेटा, क्रेडिट। तो लिखिए 3,000 रुपए टोटलिंग में, इधर लेके आइए टोटलिंग में 3,000 रुपए।
अगर 3000 में से 1000 गया तो कितना बचता है बेटा? 2000 रुपये। इसको बोलते टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट 3 का था, 1 का लॉस हुआ, तो ये क्या हुआ बेटा? प्रॉफिट। तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रॉफिट इन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन डेबिट में आया है पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स से क्रेडिट में, लेकिन रुको डिस्ट्रीब्यूट तो कर ले। कौन कौन लेगा? ओम को मिलेगा और जय को मिलेगा। क्या रेशियो इनका? 1:1, तो 2 का आधा 1 और ये भी 1। ये बेनिफिट जाएगा इन दोनों के अकाउंट में। यहां पर आया है डेबिट में, तो पार्टनर्स में बेटा कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। स्पेस है, एडजस्ट कर लीजिए आप। बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट ले सकते हो आप लोग। कितना कितना? 1000 मिलेगा ओम को, 1000 जय को, जगदीश को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि वो नया पार्टनर है, उसका फिलहाल किसी प्रॉफिट या लॉस पे कोई अधिकार नहीं है। अब हमारा पहला अकाउंट बंद हो गया, रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब हमारा दूसरा अकाउंट बंद करेंगे, जो कि पार्टनर्स कैपिटल। सबसे इजी होता है जगदीश को बंद करना। क्यों? क्योंकि इससे उसने 10,000 दी है, कुछ हुआ नहीं है, तो 10,000 रुपये टोटलिंग देखिए क्रेडिट में आता है, वही 10,000 शिफ्ट हो जाएगा डेबिट साइड पे। ओके, कुछ है नहीं एंट्री, तो इसका सीडी कितना है बेटा? 10,000 रुपये। इसका आंसर आ गया। टू बैलेंस सीडी। अब नेक्स्ट बंद कीजिए जय को। 10 और 1 11, 11 और 1 12,000 रुपये। ओके, जो ज्यादा है वो जाएगा बोथ साइड पे, तो डेबिट साइड के टोटल में भी क्या आएगा बेटा? 12,000 रुपये। 12,000 में से 500 गए, 11,500। ये आ गया जय का क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट ओम का 10,000, 11,000, 12,000। इसका भी कितना है बेटा? टोटल 12,000 रुपये। यही 12,000 शिफ्ट हो जाएंगे डेबिट साइड में टोटलिंग के हिसाब से। 12,000 रुपये। 12,000 में से 500 गए, इसका भी आ रहा है 11,500 रुपये। सर इस तीनों का क्या करें? इन तीनों का बैलेंस शिफ्ट होगा आपका बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में, जो कि न्यू बैलेंस शीट है हमारी। ये रही आपकी बैलेंस शीट। यहाँ पे बढ़िया अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिए आप कैपिटल। ओके, 3 नाम। सर 2 नाम थे लास्ट टाइम बैलेंस शीट में, बट अब नया पार्टनर आ चुका है, तो कितने नाम आएंगे? 3। ओम जय जगदीश। गाना मत गाना ओम जय जगदीश शहर। ओके, तो कितना कितना है देख लीजिए आप एक बार बैलेंस। 11,500, 11,500, 10,000। आइए लेके आते अंदर लिखिए। 11,500 प्लस 11,500 प्लस 10,000, टोटल ये 11 11 22 प्लस 10 32 प्लस ये 1 पकड़ लो 33, तो कितना आया टोटल? 33,000 रुपये। ओके, ये हुआ आपका टोटल कैपिटल 33,000 रुपये का। बहुत लोग डायरेक्ट तीनों को बाहर लिखते, चलता है, बट ये सिस्टम अच्छा होता है। 33 + 2 कितना हुआ बेटा? बताइए। 35,000 रुपये। तो हमारा लायबिलिटी कितना आया? 35,000 रुपीज। इतना ही आना चाहिए हमारा असेट्स, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हुआ है। देखते, 13,000 + 4 17,000 प्लस 13,000 रुपये कितना हुआ? 30,000 रुपये प्लस 5 35,000 रुपये। टोटल हमारा मैच हो गया। इट मीन्स हमारी बैलेंस शीट प्रॉपर मैच हुई है। हर बार मैच होती है, मैंने बताया था, क्योंकि हम लोग एडजस्टमेंट नंबर डाल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो पेपर में आपको मिलते हैं 20-25 मिनट, आपका क्वेश्चन 25 मिनट में आराम से हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा, अगर आप मेरे सिस्टम से चलते हो तो, टेक्निक से चलते हो तो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेजिए और आपका नाम और आपका सिटी का नाम भेजिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। ऐसे सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं बेसिक, हर टॉपिक के ऊपर, 11 12 BCom CA BBA MBA हर चीज का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाम क्या है चैनल का? अकाउंट्स के दीवाने। क्यों? क्योंकि मैं 2011 से अकाउंटिंग कर रहा हूँ और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट या मेरी पहली मोहब्बत अगर आप बोलोगे तो अकाउंट ही है। ओके, और मेरा जो लाइफ चेंज हुआ है वो एक ही सब्जेक्ट में चेंज किया है, वो है अकाउंट, और एक दूसरा सॉफ्टवेयर टैली। तो प्लीज पढ़ाई कीजिए, एक लाइफ मिली है, पैसा कमाइए और उड़ाइए। थैंक यू सो मच।